भगवान विष्णु की एक ऐसी भक्त जिसे स्वयं भगवान ने दिव्य पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के एक ऐसे भक्त की कहानी प्रचलित है जिसकी भक्ति इतनी दिव्य थी कि उन्हें बाद में न सिर्फ माता लक्ष्मी का अवतार माना गया, बल्कि बाद में जिसके मंदिर भी बनवाए गए। इस भक्त का नाम था अंडाल और इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। अंडाल, जो कि गोदा देवी के नाम से भी जानी जाती है, 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में जन्मी थी। अंडाल के पिता पेरियालवार भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और उन्हें श्रीरंगम मंदिर में भजन गाने के लिए जाना जाता था। अंडाल की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्होंने भगवान रंगनाथ को अपना पति मान लिया। अंडाल को श्री वैष्णव परंपरा में 12 आलवार संतों में से एक माना जाता है और वे एकमात्र महिला आलवार थी। अंडाल भगवान विष्णु की एक ऐसी भक्त जिसे स्वयं भगवान ने दिव्य पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अंडाल भगवान विष्णु की एक ऐसी भक्त जिसे स्वयं भगवान ने दिव्य पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भारत में भगवान और भक्त के बीच की आस्था इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि कभी कभी भक्त अपनी भक्ति से दिव्य बन जाते हैं और उनकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाने लगी होती है, जैसे कि कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति, सूरदास की भक्ति इत्यादि। इसी तरह एक और भक्त हुई जिनकी भक्ति ने लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी कि लोगों ने उनका मंदिर तक बनवा दिया। ये भक्त थी अंडाल। अंडाल दक्षिण भारत की एक महान संत क्वेत्री थी जिन्हें भक्ति आंदोलन और विशेष रूप से श्री वैष्णव परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है और वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। अंडाल को गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अंडाल का जन्म और बचपन। अंडाल का जन्म तमिलनाडु के श्रीविल्लिपुथूर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता पेरियालवार स्वयं भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और उन्हें श्रीरंगम मंदिर में भजन गाने के लिए जाना जाता था। वो भगवान विष्णु को प्रतिदिन अपने हाथों से बना माला पहनाते थे। उन्हें एक संतान की बहुत चाह थी। एक दिन मंदिर के अंदर बगीचे की देखभाल करते समय उन्हें तुलसी के पौधे के नीचे एक सुंदर बच्ची मिली। इसे उन्होंने भगवान की कृपा मानते हुए अपनी संतान के रूप में अपना लिया और उसका नाम कोदई रखा, जो बाद में अंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंडाल बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वे अपने पिता को भजन गाते और भगवान की पूजा करते देखती थी और स्वयं भी उन्हीं की तरह भक्ति में लीन हो गई। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार अंडाल रोज मंदिर में जाने से पहले अपने पिता द्वारा भगवान विष्णु के लिए तैयार किए गए फूलों की माला को पहले खुद पहन लेती थी। जब उनके पिता को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन तब उन्हें दिव्य संकेत मिला कि भगवान विष्णु को वही माला प्रिय है जो अंडाल ने पहनी हो। इस घटना के बाद अंडाल को सूदी कोड़ुथा सुडरकोड कहा जाने लगा। अंडाल की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्होंने श्रीरंगम के भगवान रंगनाथ को ही अपना पति मान लिया। उन्होंने अपनी कविताओं में भगवान से विवाह की इच्छा व्यक्त की। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान ने उन्हें अपनी दिव्य पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि जब अंडाल को श्रीरंगम ले जाया गया तो वे मंदिर में भगवान रंगनाथ की मूर्ति में ही विलीन हो गए। इस प्रकार वे साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। अंडाल को श्री वैष्णव परंपरा में 12 आलवार संतों में से एक माना जाता है और वे एकमात्र महिला आलवार थी। श्रीविल्लिपुथूर का अंडाल मंदिर उनकी स्मृति में बना है और इसे तमिलनाडु के महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। उनकी भक्ति, प्रेम और कविताएं आज भी भक्तों को प्रेरणा देती है और वे दक्षिण भारत में विशेष रूप से श्री वैष्णवों के लिए देवी के समान पूजनीय है। दोस्तों, भगवान विष्णु का विवाह बड़ी ही रोचक परिस्थिति में हुआ था। इस विवाह की चर्चा पुराणों में मिलती है। स्वयंवर के समय का रोचक प्रसंग पढ़ने को मिलता है।
आओ जानते हैं श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह की रोचक कथा। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि ये राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश जी का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले। तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूषक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई थी, तब बारात आगे बढ़ सकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।